नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी कलंक चतुर्दशी के दिन गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस दिन हमें गणेश मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि ये कलंक का दोष कुछ दूर हो जाता है। और ये कहानी इस प्रकार है। एक बार नंद किशोर ने शरद कुमार से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने पर श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने पर ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर शरद कुमार ऋषियों ने आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि इस कथा हमें बताइए। नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासन के भय से श्री कृष्ण समुद्र नगरी में रहने लगे थे। श्री कृष्ण जहाँ रहते थे उस नगरी को आज भी द्वारिका के नाम से जानते हैं, जो द्वारिकापुरी में है। निवास करने वाले सप्तराधिक यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने 8 भाग सोना देने वाली मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राधिक जब समाध हो गया तो श्री कृष्ण ने वह मणि पाने की इच्छा कही। सत्राधिक यादव ने अपनी मणि अपने छोटे भाई को दे दी, पर श्री कृष्ण को नहीं दी। एक दिन प्रसेनजीत शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह एक शेर ने उसे मार दिया। मणि ले ली। मणि लेने के बाद शेर को रीछ ने मार दिया। रीछों का राजा जामवंत मणि लेकर गुफा में चला गया। वह प्रसेनजीत कई दिनों तक नहीं लौटा तो सत्राधिक को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया। उसने यह प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मार दिया है और उसकी मणि छीन ली है। जब श्री कृष्ण को ये समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए। लोगों के साथ उसे ढूंढने गए। वहाँ उन्हें प्रसेनजीत को शेर द्वारा और शेर को रीछ द्वारा मार डालने का समाचार मिला। वह रीछ के पैरों की खोज करते करते वहां जामवंत की गुफा पर जा पहुंचे और गुफा के भीतर गए। वहां देखा कि जामवंत की पुत्री मणि से खेल रही है। यह देखकर जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग वध जानकर द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक युद्ध चलता रहा। जामवंत श्री कृष्ण का वध न कर सका और सोचने लगा कि यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे जामवंत का रूप मिला है। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और मणि दहेज के रूप में देकर श्री कृष्ण को विदा कर दिया। मणि लेकर श्री कृष्ण आए तो सत्राधिक अपने किए पर बहुत पछताया। लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए तो ऋतुवर्मा की राय से सत्राधिक को मार कर मणि अपने कब्जे में ले ली। जब श्री कृष्ण को सत्राधिक की मौत का समाचार मिला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे द्वारिका पहुँचे। वे सत्यभामा को मारने लगे और मणि छीनने को तैयार हो गए। इस काम में बलराम भी उनके साथ थे। सत्यभामा ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उनका पीछा किया और मार दिया, पर मणि नहीं मिली। किसी ने बताया कि मणि उसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ और वह विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण भी द्वारिका लौट आए। लौटने पर लोगों ने उनका अपमान किया। यह प्रचार फैल गया कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अपमान में डूबे थे। वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने बताया कि आपने भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था, इसलिए आपको यह कलंक लगा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ की चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण मनुष्य को कलंक लगता है। तब नारद ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने गणेश चतुर्थी पर व्रत किया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी तथास्तु कह के पीछे मुड़े। उनके मुड़ने पर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। उनके शरीर को देखकर इस पर गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा, और वह कह के चले गए। चंद्रमा भी अपने कष्ट को देखते हुए चले गए तो सारे देवताओं ने गणेश जी का व्रत किया। तब वह प्रसन्न हो गए और बोले, अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्र पद की चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन
चंद्रमा के दर्शन करेगा वह कलंकित हो जाएगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को चंद्र दर्शन करेगा उसे यह कलंक नहीं लगेगा और यह व्रत सिद्धि विनायक व्रत के नाम से कहलाया जाएगा। इस प्रकार सारे देवता चले गए। जो ये कहानी सुनता सुनाता है उसको कलंक चतुर्थी से कलंक से मुक्ति मिलती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।